दोस्तों बहुत सी खबरें हैं मेरे पास। एक तो जावेद मियांदाद भाई ने, ये वैसे पुरानी खबर थी लेकिन फिर भी अभी बहुत ज्यादा गर्दिश में आई हुई। जावेद मियांदाद साहब ने बहुत ही एक खूबसूरत किस्म का इनवाइट भेज दिया है इंडियंस को। उसके अलावा गिल्ली इंजर्ड हो गया है, कोचू का बेबी हो गया है, और भी कुछ खबरें वगैरह हैं जिनके बारे में इस एपिसोड के अंदर बात करने के नीचे मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम स्टैम्प्स दे दूं जिससे जो भी देखना है देख। हमारे बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने कुछ इस किस्म की बात की है कि मौत तो बरहक है, यानी मौत ने तो आना ही है, तो इंडियन टीम को जो है वो ट्रैवल करना चाहिए पाकिस्तान के। यार मुझे ये बताएं कि ये कोई तरीका है किसी को अपने घर में इनवाइट करने का? वो एक लतीफ़ा है ना, मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ कई हम लोगों पर ही एक लतीफ़ा बना हुआ है कुछ इस किस्म का है कि एक मेहमान जो है उसको लोग कहते हैं कि यार आज जो हमारे गाँव में हो, आप हमारे मेहमान बनो। ये वो तो मेहमान चला जाता है वहाँ पर, तो बाहर फिर रहे होते हैं, इतने अचानक फायरिंग की आवाज़ आती है तो लोग जो है वो जो मेज़बान होते हैं वो उसको कहते हैं कि यार भागो भागो, फ़ौरन भागो यहाँ से ना। तो मेहमान भागने लगता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि ये मेज़बान वगैरह सब उधर ही खड़े, ऊपर से फायरिंग हो रही है। तो वो इनसे पूछता है कि यार आप लोग क्यों नहीं भाग रहे, फायरिंग हो रही है? तो ये उसको जवाब देते हैं कि असल में पिछले महीने ही हमने उनका मेहमान मारा था, तो वो भी हमारा मेहमान मारने के लिए आए हुए तो वही वाला सीन हो गया। ये जावेद मियांदाद ने भी इसी किस्म के कोई चेतावनी दे दी है। चेतावनी होती है जो भी होती है, भाई तू इनविटेशन दे रहे कि चेतावनी दे रहे, धमकी दे रहे तूने यार। वैसे यार मेरे दोस्त जावेद मियांदाद की जो है वो बात को गलत रंग दिया जा रहा है। बेसिकली उसका ये मतलब नहीं था, उसका मतलब कुछ इस तरह था कि यार इस किस्म की दहशत गर्दी या जो भी आतंकवाद जो है ये तो कहीं भी हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो सकता है। तो आप ये तो नहीं कि कहीं भी नहीं जा सकते हैं, गोरों के मुल्कों में भी होता है ये, तो यहाँ पर भी हो सकता है। वैसे जावेद भाई आपको तो शायद पता भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा थोड़ी है कि इंडिया वाले कहने कि हम वहां पर सेफ नहीं है। ये कुछ और चक्कर है भाई, इकोनॉमिकली जो है वो फायदा नहीं देना चाह रहे पाकिस्तान को, तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज किसी को क्या फर्क पड़ता है, हर जगह पे कुछ भी हो सकता है और इनको कौन सी सिक्योरिटी की कोई कमी हो। खैर अगर इंडिया वाले अभी तक इसके ऊपर कंफ्यूज है, कि मैंने अक्सर इस किस्म के नैरेटिव सुना है, कुछ कह रहे होते हैं कि जी वहां पर सेफ नहीं है, वो मुल्क सेफ नहीं है, कुछ ये कह रहे होते हैं कि जी हमारे मुल्क में आके आतंकवाद करते हैं तो हम नहीं जाएंगे। इस किस्म की चीजें दोनों तरह के वो आ रहे हैं। तो पहले तो आप लोग ये बता देंगे कि इस चीज के ऊपर जो है वो एक नैरेटिव रखना है, क्योंकि अगर हमारा मुल्क भी सेफ नहीं है जो कि आधा इंडिया कह रहे थे, तो इसका ये मतलब है कि हम लोग भी विक्टिम हैं यार आतंकवाद की। लेकिन इस बारे में कौन बात करेगा यार? यहाँ से जो है कोई अगर दो चार जो है वो उधर चले जाते हैं, यहाँ पे जो पूरा ये सब कुछ जो शुरू हुआ है वो तो एक रशिया के साथ वॉर हो रही थी ना यार, अमेरिका की। उन्होंने उसको रोकना था, अफगानिस्तान में वो घुसे हुए तो वहां पर आके यहाँ पर और अफगानिस्तान के अंदर सारे जो है उन्होंने कैंप्स बना दिए थे। अभी आपके जो बहुत ज्यादा भाई बने हुए हैं अफगान भाई, जितना वहां से ये सब कुछ एक्सपोर्ट हुआ है उतना तो शायद दुनिया में भी कहीं नहीं हुआ। वहां से ही हमारे पास भी आया है और अब जो ये पूरा रीजन जो है वो बन गया था, तो हल्का फुल्का कहीं इधर उधर नेबरिंग कंट्रीज में भी जाता है। तो फिर उसके बाद जो है आप खैर उसी को सुने जो न्यूज पे आपके चल रहा है, और जो आपके नैरेटिव को जो गवर्नमेंट को जो है वो सूट करता है उसी तरह लेबल करके वो बता दें। मैं यहाँ पे बैठ के कुछ क्लियर करने के चक्कर में तो बैठा भी नहीं हूँ। हमारी गवर्नमेंट भी कोई इतनी मुन्नी काका तो है नहीं भाई कि सब कुछ ही बिल्कुल अच्छा, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम दुनिया के सब काम बिल्कुल ठीक करते हैं, बस हमारे साथ ही हमेशा जुल्म होता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता भाई, दूध के दूल्हे तो हम भी नहीं है, दूध के दूल्हे तुम लोग भी नहीं हो, तो भाई इसी तरह होता रहेगा, लड़ते रहो मरते रहो एक दूसरे को काटते रहो, जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना ना आए। लेकिन जावेद भाई ये इस किस्म का इन्विटेशन देना यार, ये तो इसी तरह बात है कि आप जो है वो किसी को कह देंगे यार कुएं में छलांग मार दो, अगर मरना होगा तो मर जाओगे, इसमें इतना डरने की क्या होता है, छलांग तो मार के देखो। तो ऐसे तो नहीं करते ना यार। खैर भाई उसी के साथ साथ दूसरी एक बड़ी खबर ये है कि मेरा दोस्त गिल्ली, उसकी कोई थम्पशम की इंजरी हो गई। मेरा दोस्त जो है वो फर्स्ट टेस्ट नहीं खेल रहा है यार, ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि टॉप ऑर्डर आपका इस वक्त सारे ही नए किस्म के लोग होंगे। वैसे तो ये होंगे जयसवाल वगैरह, मतलब नए तो नहीं, लेकिन फिर भी गिल्ली एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड बैटर हो चुका है, हर तरह की कंडीशंस के अंदर वो बैटिंग कर चुका है। साथ ही साथ मेरा कोचू जो है, एक तो सबसे पहले यार मुबारकबाद होनी चाहिए मेरे दोस्त कोचू के लिए। कोचू की यार मतलब घर में बेबी हुआ यार, तुमने मुझे बताया। ये छोटी छोटी उम्मीदें तो मैं रखूँ ना, पर तुम लोगों से इतनी भी उम्मीद ना करूँ मैं यार, तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे। तो खैर कोचू के घर में बेबी हुआ है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो मेरे दोस्त कोचू को, और बहुत अच्छा हुआ है यार। लोग जो कह रहे हैं जी नेशनल ड्यूटी पर नहीं गया और इधर नहीं, क्या पास यार बड़ी होगी, बहुत ड्यूटियां होगी, और स्पेशली इस बेचारे ने तो बहुत ज्यादा ड्यूटी कर लिया। बस करना तो फैमिली को भी टाइम दे दो, उससे पहले वो सारी नेशनल ड्यूटियां ही करता रहा है। मैं तो कहता हूँ कि प्लेयर्स को जो ये इस तरह के अगर आपके ध्यान उधर जा रहे हैं, फैमिली की तरफ जा रहे हैं, तो आपको वैसे भी टीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो फिर वो कॉन्ट्रीब्यूशन ही पूरी नहीं कर रहे होते। लेकिन कौन बचाएगा ये सब चीजें? वो तो सब चीजें ये जो है मंजन बाद में फिर आके कोई ये बोल दे, परफॉर्मेंस बेशक जो है वो 30% के ऊपर की हुई, लेकिन आके ये बोल दे कि मैं अपनी कौम के लिए अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था, ग्राउंड के बीच में मेरे सर से खून निकल रहा था, न जाने कहां से खून लीक हो रहा था। इस तरह की कोई बात कर ले लोग तो तालियां और सीटियां बजाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग तो बस इन्हीं चीजों से खुश हो जाते हैं। तो कोचू मेरा दोस्त जो है वहां पर गया, और वैसे भी उनकी मेरे ख्याल में बच्चे की पैदाइश 3-4 दिन पहले हो चुकी है, तो बस फर्स्ट टेस्ट ही मेरे ख्याल में मिस करेगा। अब ये है कि भी ट्रैवल कर लेगा 1-2 दिन के अंदर, वहां पर जाकर भी जेट लैग वगैरह और उन सब चीजों पर निकलने के लिए सेकंड टेस्ट में आएंगे। और सेकंड टेस्ट जहां तक मुझे याद पड़ रहा है तो पिक
बॉल टेस्ट है, जिसकी कुछ पता नहीं चलता। वैसे लोग ये कह रहे होते हैं वो 36 ऑल आउट इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि पिंक बॉल किसी पे भी आ सकती है। बेसिकली पिंक बॉल में ये चक्कर होता है कि जिस तरह न्यू बॉल रेड बॉल की समझ आ रही होती है ना कि ये कब जो है मूव शूव कर रही है, कब किस तरह खेलना है, पिंक बॉल में वो समझ नहीं आ रही होती। तो वो कभी कभी रात को भी वो मूव कर रही होती है, कभी जो है उसमें हम अंडरलाइट मूव करना शुरू होती है, इस किस्म की अजीब किस्म की कोई वो चलता है और वो किसी पे भी आ सकता है। तो खाली ये कहना कि जी इंडिया पिंक बॉल नहीं खेल सकता, ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल खेलते हुए कांप जाए। कोई ऐसा बीच में एक सेशन आए जिसके अंदर कुछ समझ ही ना आ रही हो कि बॉल के अंदर इसको क्या हो गया बॉल को। सो वो किसी पर भी आ सकता है, इंडिया पे भी आ सकता है और ऑस्ट्रेलिया पर भी आ सकता है। कोई ऑस्ट्रेलिया वाले पिंक बॉल के कोई माहिर तो है नहीं। तो खैर पिंक बॉल वाले मैच के अंदर कोचू आ जाएगा। अब थंब इंजरी की वजह से गिल्ली का क्या सीन होगा आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, अंदर की क्या खबरें चल रही इंडिया के अंदर। लेकिन ये तो है कि टॉप ऑर्डर के 2 बैटर तो साइड पर हो गए हैं। एक बड़ा ब्लो तो है वो मैं ट्रेविस हेड की कोई ट्रेनिंग की वीडियो जो कि बड़ी वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो पागलों की तरह छक्के पे छक्का मार रहा है। भाई तू टेस्ट की तैयारी कर रहा है कि तू T20 आई के लिए रेडी हुआ है? वो मेरा ख्याल में एक ही मूड में आ रहा है इस मैच के अंदर, भाई उसने अपना मूड चेंज नहीं करना। खैर वो हमारे भी कोचेस वोचेस की जो है वो बड़े कुछ चल रहे हैं, चेंज वेंज हो रहे हैं। मैंने मेरे ख्याल में कल की वीडियो के अंदर ये बात की थी, जिसके अंदर यही मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो अब चीफ सेलेक्टर हैं आकिब जावेद, वही हमारे जो है वो कोच भी हुआ करेंगे। तो मसले मसाइल जो भी प्लेयर्स के होते हैं, प्लेयर्स आके जो अपने अंदरूनी मसाइल जो उनको बताते हैं ना, जो कि मर्दाना किस्म के मसाइल होते हैं मर्दों के, वो भी आके बता रहे होंगे। तो बाद में जाके चीफ सेलेक्टर साहब भी बैठे होंगे जो उसको पकड़ेंगे, तेरे में तो ये कमी है, मुझे सब कुछ पता चल गया। तो बेचारे जो बुरी तरह से एक्सपोज हो सकते हैं। लेकिन ये भी सुना है कि आकिब जावेद यार इंटरिम बेसिस के ऊपर बना है, जब तक कोई नया कोच नहीं आ जाता तब तक के लिए बने। अब देखो कि गोरा वोरा मुझे तो नहीं लगता कि इधर आने लगे, क्योंकि कर्स्टन बर्स्टन और गिलिस्पी भी जो जा रहे हैं वो सब ये भी चले जाएंगे। तो अब एक बात तो ये कि वो खैर रेड बॉल में तो अभी भी हैं और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के अंदर वो खेल रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी ज़्यादा रुकेंगे। तो कोई गोरा अब यहाँ पर आकर, और वैसे भी अगर गोरा आया भी तो अब ये पाकिस्तानी भी इस किस्म की कोई कंडीशन देंगे कि जी आप इधर ही बैठे रहें, और होना भी यही चाहिए कोच को। सारे मैचेस देखे, डोमेस्टिक के अंदर जाके फिरे, भाई वहाँ के प्लेयर्स को देखे। ये तो नहीं कि बस आप जो है वो टूर से पहले आते हैं। मैं भी ये वीडियो अभी गस्टन जब नहीं हुआ था तो उससे पहले मैं यही कह रहा था कि भाई ये वहाँ पर लैंड करेंगे तो हमारे कोच साहब वहाँ पर उनको मिलेंगे, ऑस्ट्रेलियन पहले मिल लेंगे, हमारे कोच बाद में आके मिलेंगे। तो ये अजीब किस्म के कोच हमारे चल रहे हैं। पहले एक मिकी आर्थर से ही मुझे याद है, मिकी आर्थर ने ये जो भी पिछले दिनों खबरें चल रही थी कि जी इसको निकाल दिया उसको निकाल दिया, जो कि बिल्कुल ही बकवास खबरें थी, उसके ऊपर भी मिकी आर्थर साहब का जवाब आ गया था, ट्वीट आ गया था कि एक और बहुत ही हाई क्लास कोच के साथ इस तरह हरकत कर ली। भाई वो अगर तो तुम गैरी कर्स्टन के चक्कर में खुद को भी बीच में ला रहे हो ना कि एक और बहुत ही हाई क्लास व्हाटएवर ये वो, तो नहीं यार तुम उस लिस्ट में नहीं हो। ये तो उस ज़माने की बातें, अब तो वैसे भी ये चीज़ मेरे दिमाग से हो जाती है, बस जो निकल गई डिलीट करके मैं वो रिसाइकिल बिन से भी उड़ा देता हूँ। लेकिन उस वक्त भी मैंने इसके रिकॉर्ड आप लोगों को बताया था कि भाई ये जो है ऑनलाइन कोच जो हमने रखा हुआ है, पता नहीं इसकी काउंटी के अंदर भी जो टीम थी वो आखिरी नंबर के ऊपर आ रही थी, और भी किसी और जगह पर भी ये कोच था जो कि टीम मेरा ख्याल में 2nd राउंड में क्वालिफाई नहीं कर रही थी, और इसको हमने जो है ज़बरदस्ती अपना कोच बना के लिया था कि जैसे बहुत ही कोई कमाल का ज़बरदस्त कोच, हमें दुनिया का बेहतरीन कोच मिल गया है। तो भाई तू परे हो जा, तू अपने ट्वीटें भी साइड पर रख के जी एक और बहुत ही कमाल, और तू बस अपने काम से काम रख। भाई जिधर कभी तुझे जिसको भी जिसने भी कोच बनाना है मिकी आर्थर को बना लो, हमसे आगे रेफरेंस लोगे ना हम कहेंगे बहुत बेहतरीन कोच है, इसको प्लीज रखो यार। टूर्नामेंट तुझसे कोई जीता नहीं जाता है, तुझे जो बस वहां पे फौरन बैठ के जो है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तूने कमेंट करना है। कभी सुना तो ये है कि मतलब वो, अब देखो ना बात सुनो, ये गिलिस्पी तो नहीं, खैर ये गैरी कर्स्टन का मेरा ख्याल में ज्यादा मसला यही था कि भाई मुझे तुम लोगों ने कोच तो बनाया है, मुझे सिलेक्शन कमेटी से क्यों निकाल दिए, मेरा कोई हाथ ही नहीं, मेरा कोई वोट ही नहीं है। और अब आकिब जावेद जो है वो कोच भी हैं और सिलेक्शन कमेटी में ही बैठे हुए। मैं तो यार वैसे इसकी फेवर में ही हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि आकिब को कोच नहीं बनना चाहिए, आकिब को यही नीचे से जो है बंदे शंदे लाने चाहिए और सिलेक्शन कमेटी में होना कि जो पूरा पूल है ना प्लेयर्स का, वो अच्छे प्लेयर्स का हो। ये कोच वोच के साथ बैठ के जो है इंज कर लो बैटिंग इंज करो तो घुटना आगे पीछे फलाना ये वो, इन चक्करों में मत पड़ो भाई। इसके तो पता नहीं जैसे भी मसले हमारे जो इनको जो कोई कोच वोच आता है ये सीरियसली लेते भी हैं, जो सीरियस गोरा आता है उसकी अंग्रेज़ी समझ नहीं आती है, या कुछ भी कोई भी मसले बने हुए होते हैं, अजीब किस्म के मसले होते हैं, फिर अंदर जाके बताता कुछ है कोच, ग्राउंड में जाके अपनी कोई कर रहे होते हैं। तो वो ये जो है वैसी थैंकलेस किस्म की जॉब है। जब जीतेंगे तो वही सारे क्रेडिट ले रहे होंगे जो कि प्लेयर जो मैन ऑफ द मैच है जिसने छक्का मार दिया होगा एंड में, हारेंगे तो फिर कोच के ऊपर सब कुछ डाल रहे होते हैं। खैर उस वक्त तो सब कप्तान वगैरह सबके ऊपर ही आ रहा होता है, लेकिन फिर भी ये थैंकलेस किस्म की जॉब है। मेरे ख्याल में उसको नीचे जो है ये सिलेक्शन कमेटी और ये NCA वगैरह में यंगस्टर्स को उनके साथ काम करना चाहिए, वहाँ से अच्छे टैलेंट को आगे लेकर आए। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे ये जरूर बताइए। तो अभी जो इंटरिम बेस के ऊपर ही बना हुआ है, तो उसने यही कहा कि भाई मेरी वो सीट तो रहेगी, मैं ठीक है जब तक कोई नया कोच नहीं आ जाता तब तक मैं ये ड्यूटी कर लूंगा, जैसे कोई नया कोच आया तो मैं वापस जो है सिलेक्शन कमेटी और उसके अंदर लग जाऊंगा। तो मेरे ख्याल में यही डील होनी चाहिए। और अब देखो अगर मजे की बात तब हो कि कौन आ जाए कोच, देखो गोरा तो कोई आएगा नहीं कोच,
तो फिर पाकिस्तानियों में ही से कोई आएगा। अब इंडियन भी कोई आ सकता पाकिस्तान के अंदर, तो अभी पाकिस्तानी कोच में मुझे पता क्या लग रहा है कि कौन आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग जो भूल जाते हो। मुझे लग रहा है कि सुसर वापस आ जाएंगे, सकलैन भाई जो है ना वो सक्की भाई वापस आ जाएंगे। कुछ प्लेयर्स भी खुश होंगे उनके साथ, सक्की भाई जो है वो बस शुगल मेला आए, सक्की भाई जमात लीड करें और इस किस्म की बस वो शुगल मेले चल रहे होंगे। प्लेयर्स भी खुश रहेंगे, सक्की भाई भी आ जाएंगे और उसके साथ फिर कौन आए हाय, फिर आएगा मेरे शेडी बाय द वे डोमेस्टिक के अंदर बैठा हुआ है भाईजान। उधर वो 4-4 5-5 विकेटें भी ले रहे हैं, 35-35 50-50 रन भी बना रहा है। जो हम कह रहे थे ना रेड बॉल खेल, सिर्फ शेडी मेरा बॉय जो है ना उसको मशवरे देने वाले जो सकीब, उन्होंने मशवरा दिया ना भाई। ये होता है ना तरीका, आपकी फॉर्म शॉर्म को थोड़ी खराब हुई है, आप जाके रेड बॉल के अंदर मारे, इसको कौन रोकेगा। खैर रोकने को तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी रोक सकता है। इधर हमारी मैनेजमेंट ही हर 3 मिनट के बाद अगर चेंज हो रही होती है, प्लेयर्स बेचारों के ऊपर क्या वो है। खैर लेकिन अब ये आपके तो फिर देखो ना सुसर वगैरह ये सब लोग जो इतने वेल कनेक्टेड हैं, तो इनका तो कितना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए टीम में ना आने का। लेकिन तरीका यही होता है यार कि आपकी फॉर्म शॉर्म नहीं आ रही, आप रेड बॉल के ऊपर खेलें। आप जब बैट्समैन को फंसा के आउट करने के तरीके देख रहे होते हैं ना, इस तरह नहीं कि यार बस छक्के ना खाओ, कहीं ना कहीं कैच भी हो रहे हैं, विकेटें भी बन रही हैं, अंदर से आपको भी पता है कि यार परफॉर्मेंस मेरी कोई भी नहीं है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बस विकेटें आ रही हैं तो आ रही हैं। PSL वगैरह में भी इसी तरह होता है कि जी छक्के ना खाओ और जाके छक्के मार दो एंड ऑल दैट, और जिस किस्म की कंडीशन होती हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो मेरे शेडी बॉय ने किया, वह चुप करके डोमेस्टिक खेल रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ वही हाईलाइट करते हैं जो वीकनेसेस हैं, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो अब हम उसको फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये चीज शेडी बॉय। खैर आप लोगों को क्या लगता है कि कौन कोच आएगा? गोरा आएगा? अभी भी कोई गोरा आएगा कि नहीं आएगा? और अगर देसी आया तो क्या आपको भी ये लग रहा है कि सकी भाई सुसर अंकल आने वाले हैं या और कोई आ सकता है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।